हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहे हैं जो कि क्लास 10th के लिए जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर के रूप में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया पाँच मॉडल सेटों में से दूसरा सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संपूर्ण उत्तर पूरा समझा के बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लास 10th सेट 2, ठीक है, विज्ञान है विषय और समय आपको 1.5 घंटा और पूर्णांक 40 नंबर दिया जाएगा इसमें आपको, ठीक है। पहला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या कहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए एक अवतल दर्पण है इस प्रकार से और इसमें वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो यहाँ जहाँ आभासी बोल दिया वहाँ आपको समझ लेना है P और F के बीच, ठीक है, P और F यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न चलिए देखते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न में पूछा है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है, ठीक है, यानी कि f बराबर क्या होता है और r बराबर क्या होता है। तो r बराबर होता है 2 इंटू एफ, ठीक है, ये सूत्र है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 3 नंबर में। 3 नंबर देखिए अपवर्तन से है। जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। देखिए ये मान के चलिए जल है, ठीक है, और ये हवा है, तो इधर से प्रवेश कर गया तो ये अभिलंब है। तो बोल रहा है कि ये जो किरण है किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर जाएगा कि अभिलंब से दूर हटेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ये है सघन माध्यम, ठीक है, और ये है विरल माध्यम। तो जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, ठीक है, अभिलंब से दूर हटता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना होगा आंसर, ठीक है। क्या बोल रहा है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, तो ये बी नंबर सही आंसर होगा। ए नंबर गलत, सी नंबर गलत और डी नंबर गलत। अगला देखिए चौथा, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में बनता है हमेशा सीधा एवं छोटा, ठीक है, और उत्तल दर्पण रहता तो फिर सीधा और छोटा होता है, लेकिन अवतल लेंस सीधा और छोटा। अगला देखिए पांचवा, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक है, तो इसका बच्चा बच्चा जानता है कि डायोप्टर है। अगला देखिए 6 नंबर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी या काल्पनिक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर देखिए 7 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वो है, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 8वां देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डबल क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर है वो 25 सेंटीमीटर, लेकिन जिस भाग पर यह क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग एक बार देख लीजिए। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ऊपर जो प्रश्न पूछा था उसमें देना चाहिए था कि मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी है, ठीक है। चलिए फिलहाल 9 नंबर का देखते हैं, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर, तारे के टिमटिमाने कारण है। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्णांतक परावर्तन। तो इसका बी नंबर सही होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, ठीक है। तो V बराबर I इंटू आर, कहाँ लिखा दिया, देखिए तो यहाँ पर एक बार आप, तो यहाँ पर देखिए कि 11 नंबर को सवाल को हल करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि P बराबर होता है V इंटू आई, ठीक है, इसी से सारा फॉर्मूला निकलेगा और ये सब सारा सही ऑप्शन है, ठीक है। आपको गलत ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी IR², ठीक है, ये गलत है, ठीक है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चलिए 12 नंबर देखिए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगला देखिए 13 नंबर, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना या परिघटना होता है, किस क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कुंडली तथा चुंबक के बीच। देखिए कुंडली घूमने वाला और इधर दोनों तरफ रहता है चुंबक, ठीक है। तो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ठीक है, यही विद्युत चुंबक प्रेरण का घटना या परिघटना। अगला देखिए 14 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, यानी गर्म करना है हमको पानी, तो सौर ऊर्जा से किस दिन नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी से होगा, बादल वाले दिन। अगला देखिए 15, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा अभिकारक। 16 नंबर देखिए, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा देता है। अगला देखिए 17, ZnO+C एरोदेन ZnO में किसका उपयोग होता है, ठीक है, किसका उपयोग होता है यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसका उपयोग हो रहा है, कार्बन का उपयोग हो रहा है, ठीक है।
संयोजन अभिक्रिया ये वाला है, ठीक है, कार्बन का उपयोग किया जा रहा है। अगला देखिए हम देखते हैं 18 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो हो जाता है आपका श्वेत यानी कि सफ़ेद, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। आगे देखिए, तो चलिए यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है वो वाला चुनना है, ठीक है। पहला, NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए NaOH क्या है, क्षार है, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, सही बात है। दूसरा, HCl नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। HCl क्या है, अम्ल है, ठीक है, तो ये क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, ये भी सही है। सी नंबर देखिए, C6H12O6 लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं था, तो यही सही नहीं है, ठीक है, ये लाल को नीला नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अगला देखिए डी नंबर, मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग 20 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक है, ठीक है, यहाँ पर 7 से अधिक pH मान वाला का नाम बताना है। तो 7 से जो अधिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं 7 से अधिक वाला को क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो क्षार यहाँ कौन सा है, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला देखिए 21, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। देखिए अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 देखिए, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल कैसा स्रोत है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत यानी कि लैक्टिक अम्ल किससे मिलता है, प्राकृतिक रूप से, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दही से। अगला देखिए 23, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन और मरकरी दोनों। कौन सा तत्व बोला है, ये नहीं धातु धातु नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब अगला देखिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर का। देखिए 24 नंबर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए चलते हैं हम 25 नंबर में, ठीक है। 25 नंबर क्या, एक्वारियम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिकम, ठीक है, यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिए 26, ब्यूटेन नॉन बोला है, चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कीटोन। अगला देखिए 27, निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, तो इससे इसका सही होता है 1 निकलेगा, ठीक है, यानी कि अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगला देखिए कितना नंबर हम देखते हैं, तो अगला है मेरा, अगला देखिए 28 नंबर में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, तो यहाँ पर CO2 H2O क्लोरोफिल ये तीनों आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी, ये भी तीनों आवश्यक है, ठीक है ना, चारों, CO2 भी, H2O भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखिए 29, सूर्य की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। 30 देखिए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना, 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 31 नंबर में जाते हैं, क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। अगला देखिए 32, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन किसमें होता है, अलैंगिक जनन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इष्ट द्वारा, ठीक है। अगला देखिए 34 नंबर, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें, तो फल में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला देखिए हम चलते हैं 35 में, ठीक है, और 5 क्वेश्चन बाकी, वीडियो को लाइक कीजिए। क्या है, समजात अंग का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्यों, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू एवं घास का ऊपरी भूस्तर, ठीक है। और 36 नंबर का सवाल चलिए देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगर देखिए 37, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ए में दिया घास गेहूँ आम, बी में दिया घास बकरी तथा मानव, सी में दिया बकरी गाय घास हाथी, और चौथा में क्या दिया है, घास मछली तथा बकरी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के मारना होगा, ठीक है। देखिए पहला में क्या है, घास गेहूँ तथा आम, बी में दिया है घास बकरी तथा मानव, ठीक है, घास बकरी तथा मानव, ये बी नंबर भी करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद है, ठीक है, उत्पादक या उत्पादक बोला है, उत्पादक मतलब क्या होता है, जो कि भोजन को बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, घास। अगला देखिए हम चलते हैं अगला में 39 नंबर में, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या करना, तो पेड़ को बचाना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना, ए वन विनाश को रोकना, ठीक है। अब देखिए 40 में क्या है, खाद्यान्न पाए जाते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है, खाद्यान्न कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्यान्न जो पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 2 का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए।